नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी हो जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद यदि उनको कोई समस्या बनी होती है, तो उसके लिए आप कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं और उससे उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सर्जरी होने के बाद कई डिफरेंट टाइप की समस्याएँ होती हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा ऐसी कौन-कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस बन सकती हैं जो ऑपरेशन के बाद मिलती हैं और उसमें आपको कौन-सी दवा लेनी है और कौन-सी पावर आपको लेनी है। जब भी कोई होम्योपैथिक दवा लें, तो आपको जर्मन होम्योपैथी दवा के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है? तो पहली बात करते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी। यदि हम टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है? उसको कई बार-बार किसी को टॉन्सिल्स में सूजन मिलती, इतनी अधिक सूजन मिल जाती है कि गले का जो एक ट्यूब होती है, जो हमारे खाने की जो ट्यूब होती है आगे जाके लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होता है, वो कैसा होता है ख़ासकर बात करें जो आगे जाकर वो पैक हो जाता है, ठीक है? नैरो हो जाता है, मतलब आप खाना अंदर प्रॉपर्ली नहीं खा पाते, ठीक? तो टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है टॉन्सिल्स की सर्जरी की जाती है जिसे हम बोलते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिल की सर्जरी करने के बाद चाहे छोटे में चाहे बड़े में, तो टॉन्सिल की सर्जरी करने के बाद नॉर्मली आपको कैलेंडुला नाम की दवा लेनी चाहिए। कैलेंडुला 200 पावर होम्योपैथी की आती है, बहुत अधिक लाभदायक होती है और इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है? टॉन्सिल की सर्जरी के बाद यदि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो सर्जरी का, उससे बचने के लिए कैलेंडुला 200 पावर के बारे में आप सोच सकते हैं। आगे बात करते हैं सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद यदि लगातार आपको ब्लीडिंग होने की समस्या है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, ब्लीडिंग की समस्या है, सर्जरी के बाद ब्लीडिंग आपको चालू हो गई है, तो आप फास्फोरस 200 पावर के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है, बहुत ही लाभदायक दवा होती है। ठीक है? आगे बात करते हैं ऑपरेशन करने के बाद यदि आपको ब्राइट रेड कलर का ब्राइट रेड कलर का ब्लड निकल रहा है, सर्जरी के बाद सर्जरी वाले भाग से ब्लड निकल रहा है, फ्रेश ब्लड, ब्राइट फ्रेश ब्लड निकल रहा है, तो हम मिलीफोलियम मदर टिंचर के बारे में सोच सकते हैं। मिलीफोलियम मदर टिंचर के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है? आगे बात करते हैं ऑपरेशन के बाद खासकर इम्पुटेशन मतलब होता है जैसे कि किसी पार्ट को कट करके निकाल देना। उँगली में गैंग्रीन हो गई है तो उँगली काट देना या चोट लगने मतलब जब भी किसी पार्ट को कट करके बाहर निकालते हैं, ठीक है? बाहर निकालते हैं, पार्ट को कट करते हैं। जब पार्ट को कट करते हैं तो वहाँ की जो नस होती, नर्व होती है वो इंजरी हो जाती है। तो कट करने के बाद जो नर्व इंजरी हुई है, उस नर्व इंजरी को ठीक करने में, ये नर्व इंजरी ज़्यादा ना हो जाए उसको कंट्रोल करने के लिए हाइपेरिकम हाइपेरिकम 200 पावर के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अधिक लाभदायक दवा है। ठीक है? आगे बात करते हैं ऑपरेशन के बाद यदि पेशाब रुक जाती है, पेशाब निकलना बंद हो जाती है, पेशाब नहीं हो पा रही है, पेशाब नहीं कर पा रहा है पेशेंट, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गई है, पेशाब प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पा रही है, तो कॉस्टिकम 200 पावर के बारे में सोच सकते हैं। कॉस्टिकम 200 पावर के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है? आगे बात करते हैं सर्जरी के लिए शून्यपन किया जाता है शरीर में, ठीक है? शून्य करते हैं, एनेस्थीसिया लगाया जाता है। तो यदि ईथर का यूज़ करके ईथर नामक कुछ दवा का यूज़ करके यदि आप एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया विद ईथर जो हो रहा है, उस कंडीशन में और उस ईथर के यूज़ करने से एनेस्थीसिया देने के बाद यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बैड इफ़ेक्ट पड़ गया है, तो एंटिमटाड 200 पावर के बारे में सोच सकते हैं। एंटिमटाड ईथर का एनेस्थीसिया यूज़ करने के बाद यदि आपको साइड इफ़ेक्ट हो गया उससे, तो एंटिमटाड। लेकिन यदि क्लोरोफॉर्म नामक चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं यदि एनेस्थीसिया देने में और उस कारण से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया है, उसका कोई बैड इफ़ेक्ट हो गया है, तो क्लोरोफॉर्म 200 पावर हो नाम की होम्योपैथिक दवा आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्जिकल शॉक, सर्जिकल शॉक मतलब सर्जरी करने के बाद यदि आपको सर्जरी के बाद सर्जरी के कारण आपको शॉक हो जाता है, ठीक है? मतलब आपके ब्लड प्रेशर में कुछ बदलाव आता है, ठीक है?
साँस लेने में तकलीफ होती है। शॉक का मतलब होता है आपके ब्लड प्रेशर में और साँस लेने के में तकलीफ होना, ठीक है? ठीक है, अचानक से आपको शॉक लग जाता है सर्जरी की सुनकर या सर्जरी के बाद, तो आपको एसिड फ़ॉस के बारे में सोचना चाहिए। एसिड फ़ॉस 200 पावर के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही लाभदायक दवा होती है इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन में। यदि कोई क्लिनिकल कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं और आप पे कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इन दवाओं के बारे में सोच सकते हैं और दवाओं को लेने से पहले आपको किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि प्रॉपरली वो दवा आप ले सकें, किस डोज़ में आप ले सकें, वहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा आप मुझसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, 3 से 5 के बीच में बात कर सकते हैं, दिए गई नंबर पर और अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।